क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, इलीगल है? क्या होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग? क्या होती है करेंसी पेयर? हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स ट्रेडिंग एज ए बिगिनर इन इंडिया? व्हाट इज़ द बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इन इंडिया? ये सब क्वेश्चन की आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा, एज ए बिगिनर हम लोग कैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मतलब करेंसी पेयर्स को कैसे ट्रेड करके कुछ पैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स शेयर माय पीपीटी। तो दिस इज़ माय फॉरेक्स ट्रेडिंग पीपीटी। फॉरेक्स ट्रेडिंग, द आर्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, टर्निंग चार्ट्स इनटू कैश। बिल्कुल सही है। मतलब हम लोग चार्ट रीडिंग करके, जैसे इंडिया में जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, चार्ट रीडिंग करके हम लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। उसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में भी, फॉरेक्स में भी चार्ट रीडिंग करके हम लोग कुछ पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते। सो नेक्स्ट, पॉपुलर टाइप्स ऑफ फॉरेक्स पेयर्स। व्हाट इज फॉरेक्स? तो देखते हैं। फॉरेक्स इज ए शॉर्ट एज ए फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या है? फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज का ही शॉर्ट फॉर्म है। द रेफरल द ग्लोबल मार्केट प्लेस वेयर वेरियस वर्ल्ड करेंसीज आर ट्रेडेड अगेंस्ट वन अनदर। इसका मतलब होता है एक करेंसी दूसरे करेंसी के वाइस वर्सा। मतलब अगर यूरो ऊपर गया तो यूएसडी नीचे जाएगा, अगर यूएसडी ऊपर गया तो यूरो नीचे जाएगा। ऐसे ही ट्रेड होता है। इज द लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विडेड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। मतलब जो फॉरेन मार्केट का जो डेली टर्नओवर है 7.8 ट्रिलियन डॉलर है। नॉट बिलियन, नॉट मिलियन, 7.8 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है इंडियन मार्केट कंपैरेटिव किसी भी वर्ल्ड मार्केट का जो एक्सचेंज है उसके मुकाबले फॉरेन एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है, डेली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इधर प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बैंकिंग है, लार्ज बैंक्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, लार्ज इंस्टीट्यूशन फर्म इधर फॉरेन मार्केट में अपने ट्रेड इनिशिएट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं करेंसी पेयर क्या होता है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, करेंसी ट्रेडेड इन पेयर्स मतलब दो पेयर ट्रेड होगा। पहले तो ए देखिए, यूरो अगेन यूएस डॉलर, और ब्रिटिश पाउंड जिसका मतलब है जीबीपी और जेपीवाई, जापानीज येन, यूएसडी एंड जेपीवाई, यूएसडी डॉलर अगेन जापानीज येन। करेंसी पेयर का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर यूरो यूएसडी में हम लोग कुछ प्राइस एक्शन देख के लगता है कि यूरो ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या है? यूएस डॉलर नीचे जाएगा। तो इधर मैं आगे थी जाऊँगा। करेंसी पेयर का जो मतलब जो मेन करेंसी होता है, कोड करेंसी क्या होता है, मैं सब कुछ डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करके अच्छे तरीके से शांत मन से देखिएगा, ठीक है। तो हियर आर द 7 मेजर करेंसी पेयर्स इन द वर्ल्ड। मतलब जो वैसे तो करेंसी बहुत सारे होते हैं, मतलब फॉरेन मार्केट में करेंसी पेयर बहुत सारे होते हैं। तो मेजर जो 7 करेंसी पेयर है, 7 करेंसी पेयर्स में जो 7 टाइप ऑफ करेंसी पेयर है, इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते व्हाट इज़ द करेंसी पेयर। पहले ये बात कर लेते हैं। अगर ये क्लियर हो जाएगा उसी के बाद हम लोग जो 7 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर है उसके ऊपर बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द करेंसी पेयर? करेंसी पेयर आर लाइक द डायनामिक डुओस ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड। मतलब मैंने वही बताया, यूएसडी अगेन यूरो, देयर आर एसेंशियली 2 डिफरेंट करेंसीज टीमिंग अप। मतलब इसमें हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं? अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल बाई करने का, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट बाय करने का। इधर ऐसा नहीं होता। इधर कोई भी एक पेयर करेंसी को अट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे कि यूरो अगेन यूएस डॉलर, और यूएसडी अगेन जापानीज येन, और जीबीपी अगेन यूएसडी। इधर से कोई भी एक करेंसी पेयर को हम लोग ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो बेस करेंसी क्या है? बेस करेंसी एज द स्टार्ट ऑफ द शो, इट इज़ द फर्स्ट
करेंसी लिस्टेड इन द पेयर। मतलब मैंने क्या बताया था, यूरो अगेन यूएसडी जो पेयर है इसका बेस करेंसी होगा यूरो, ठीक है। मतलब अगर टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोगों का एनालिसिस यही शो करता है, अगर यूरो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है तो हम लोग यूरो अगेन यूएसडी पेयर में से यूरो बाई करेंगे, ठीक है। और कोट करेंसी क्या होता है, दिस इज द सपोर्टिंग एक्टर, द सेकेंडरी करेंसी लिस्टेड इन द पेयर। इट इज द करेंसी इन व्हिच द वैल्यू ऑफ द बेस करेंसी इज कोटेड इन यूरो अगेन यूएसडी। मतलब क्या, यूरो हो गया बेस करेंसी, यूएसडी हो गया कोट करेंसी। Whenever you see a currency pair quoted, it tells you how much the quoted currency you need to snag on until the base currency. So if euro against USD trading is 1.20, it means you have to record 1.20 US dollar by 1 euro. मतलब इधर स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग कौन है, यूरो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों को 1.20 यूएस डॉलर देने के बाद ही एक यूरो करेंसी मिलेगा। तो इधर स्ट्रॉन्ग कौन है, ऑब्वियसली यूरो डॉलर इधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं जो मेजर जो 7 करेंसी है वो क्या क्या है। पहले तो यूरो अगेन यूएसडी डॉलर है, बेस करेंसी मैंने बता दिया आपको यूरो है। कोट करेंसी क्या हुआ, यूएस डॉलर है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या, मतलब इस करेंसी का कुछ फंडामेंटल तो होगा, इसका तो कोई फंडामेंटल अगर नहीं होगा तो करेंसी ऐसे ही मूव नहीं होता। तो इसका करेंसी क्या है, दिस इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर इन द वर्ल्ड। द यूरो इज द करेंसी ऑफ द यूरोजोन where the US dollar is the world primary reserve currency. Change in the pair often reflected global economic trend। मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, मतलब ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, हम लोगों को अगर ये पता करना होगा तो यूरो अगेन यूएसडी डॉलर का जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, वो ट्रेंड का पता लगाने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है। तो उसके बाद होगा यूएसडी अगेन जेपीवाई, मतलब यूएस डॉलर अगेन जापानीज येन। इसका बेस करेंसी क्या है, यूएस डॉलर है, और इसका कोड करेंसी क्या है, जापानीज येन है। डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब इसका कुछ फंडामेंटल तो होगा। द यूएसडी जेपीआई पेज कैरेक्टराइज इट्स लिक्विडिटी, is considered a barometer of global economic health, is represented the exchange rate between the US dollar and the Japanese yen। ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ मतलब पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है यूएसडी अगेंस्ट जेपीआई मतलब जापानीज येन। इसके बाद क्या है, जीबीपी और मतलब ब्रिटिश पाउंड अगेंस्ट यूएस डॉलर। इसका बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी है ब्रिटिश पाउंड एंड कोड करेंसी क्या है, यूएसडी। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, ऑल्सो नोन एज केविल, द पेयर रिफ्लेक्ट एक्सचेंज रेट बिटवीन द ब्रिटिश पाउंड एंड द यूएस डॉलर। इट इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक डाटा फ्रॉम बोथ यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। यूके एंड यूनाइटेड स्टेट का इकोनॉमिक कंडीशन अगर वो अच्छा है खराब है, मतलब यूके ओवर परफॉर्मेंस दे रहा है यूनाइटेड स्टेट को, अगर वाइस वर्सा यूएसए अगर ओवर परफॉर्मेंस दे रहा है ब्रिटिश को मतलब यूके को, तो ये करेंसी को हम लोग एनालिसिस करके ये कुछ बता सकते हैं। उसके बाद है ऑडी अगेन यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर। बेस करेंसी क्या है, एज यूजुअल ऑडी, एंड कोड करेंसी क्या है, यूएस डॉलर। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, पेयर रिप्रेजेंट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएस डॉलर, ठीक है। इट्स ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय कमोडिटी प्राइस, इकोनॉमिक कंडीशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इसका मेन जो रिसोर्स है, ये उसका जो रॉ मटेरियल है उसका, रॉ जो कमोडिटी है उसका है, ठीक है। अगर रॉ कमोडिटी का सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड उतना नहीं होगा, तो एज यूजुअल ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक होगा और यूएसडी डॉलर मतलब यूएस डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूएसडी अगेंस्ट स्विस फ्रैंक एज यूजुअल मैंने बता दिया आपको, यूएस डॉलर इज ए बेस करेंसी, स्विस फ्रैंक इज ए कोड करेंसी। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है एज ए सेफ हेवन करेंसी, मतलब अगर ये जो करेंसी है ये अगर साइडवेज रहता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट के लिए ठीक ठाक है, मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। और उसके बाद
USD अगेन कैड है, द US डॉलर अगेन कैनेडियन डॉलर। इसका बेस करेंसी है US डॉलर, कोड करेंसी है कैनेडियन डॉलर। The pair represent exchange between US dollar and Canadian dollar. It's influenced by factors like oil prices, as Canada is a major oil exporter in the world. क्या है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है, देखिए, कनाडा का जो मेन इकोनॉमिक हेल्थ है वो अपना ऑयल को एक्सपोर्ट, मतलब कनाडा इज़ ए ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। अगर अगर ऑयल का डिमांड घट जाएगा और उसका सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो इसके कारण कनाडियन करेंसी भी वीक होगा, ठीक है। तो ये होगा जो मेजर जो 6 पेयर्स है मैंने आपको बता दिया, यूरो USD, USD JPY, GBP अगेन USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेन US डॉलर, USD अगेन स्विस फ्रैंक एंड USD अगेन कैनेडियन डॉलर। लेट्स सी हाउ द फॉरेक्स पेयर इज मूव, मतलब फॉरेक्स पेयर कैसे मूव होता है, देखते। ये क्या है, ये है यूरो अगेन USD और USD अगेन यूरो। इसका मतलब क्या है, यूरो यूरो इधर का क्या होगा, बेस करेंसी। बेस करेंसी अगर नीचे जाएगा तो एज यूजल USD ऊपर जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक अ पॉज, थिंक ऑफ इट। यूरो अगर इधर बेस करेंसी है, ये करेंसी अगर नीचे जाएगा तो एज यूजल वाइस वर्सा USD भी ऊपर जाएगा। तो ये चार्ट में यही हुआ। इसका बेस करेंसी क्या है, USD, इसका कोड करेंसी क्या है, यूरो। अगर यूरो इधर से नीचे जाएगा, USD वाइस वर्सा इधर से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत है, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्स व्यू दे दूंगा। मतलब करेंसी कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल का हम लोग यूज़ करके 70 से 80% स्ट्राइक रेट पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यूरो नीचे गया, USD ऊपर गया, उसके बाद और देखते हैं ये क्या है, USD अगेन JPY, US डॉलर बेस करेंसी, JPY कोड करेंसी। USD अगर ऊपर जाएगा तो JPY नीचे आएगा, एज यूजुअल USD ऊपर गया। जापानीज येन अगेन US डॉलर, इसका बेस करेंसी क्या है, जापानीज येन, इसका कोड करेंसी क्या है, USD। अगर USD ऊपर जाएगा तो जापानीज येन भी नीचे आया, यही हुआ, ठीक है। यूजिंग, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। सिंपल सा एक ही स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा, उसको मास्टर करिए, पैसा ऐसे बनेगा, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन ट्रेडिंग व्यू, चलिए जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये मेरा कुछ ट्रेड है जो मैंने जो मेरा जो प्राइवेट टेलीग्राम जो है इसमें मैंने शेयर किया था, इरकॉन इंटरनेशनल, जो 64 के लेवल से मैं बाइंग दिया था और लगभग डबल हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरा ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल में एंटर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो मैंने स्ट्रेटजी दिया था आपको, क्या दिया था। अब देखते हैं, करेंसी में जाना होगा, ठीक है। दिस इज माई ट्रेडिंग व्यू, करेंसी में मैं गया, ठीक है। पहले यूरो के ऊपर कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग बात करते हैं, चलिए देखते हैं। ये जो सारे जो टेक्निकल है जो मैं फॉलो करता हूँ, इसको सारे के सारे को हटा दो, मेरे को एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए। लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस। पहले तो टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम फ्रेम होगा, इधर मैं लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी। टाइम फ्रेम इज इक्वल टू डेली, सॉरी मैं सेली लिख किया, डेली, यूजिंग ओनली 21 EMA,
ज़्यादा कुछ नहीं करने का। टाइम फ्रेम क्या होगा, डेली यूजिंग क्या करना है, 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो पहले इस चार्ट को मैं डेली में प्लॉट करता हूँ। देखिए अब क्या है, अब कुछ टेक्निकल इंडिकेटर में ऐड करता हूँ जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कर दिया ऐड, EMA करना होगा। ठीक है, नॉट SMA, नॉट DMA, ओनली EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी 21 डेज का। ठीक है, इनपुट्स में मैंने चेंज कर दिया। देखिए ट्रेडिंग व्यू में आप अगर आप लोग EMA को प्लॉटिंग करेगा तो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो 9 पीरियड का आएगा, उसको चेंज करके 21 पीरियड करना होगा। ठीक है, ओके करने के बाद ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होगा, पहले स्ट्रेटजी देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रेटजी। देखिए इसको हटा के हाउ स्ट्रेटजी वर्क, मतलब मेरा स्ट्रेटजी का प्लान क्या होगा। अगर कोई भी पेयर अप ट्रेंड है, ठीक है, ये क्या है, अप ट्रेंड है, हम लोग क्या देखेंगे, अप ट्रेंड में क्या करना पड़ता है, अप ट्रेंड में बाइंग करना पड़ता है। अगर कोई भी पेयर ऐसे ट्रेड करके नीचे जाता है, हम लोगों का जो मेन सेटअप होगा, ये जो 21 पीरियड है, ये क्या है चार्ट में, ये है 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्या होगा, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अगर कोई भी करेंसी पेयर सपोर्ट लेता है, इधर सपोर्ट लेता है, तो वो होगा हमारा फ्रेश एंट्री। स्टॉप लॉस क्या होगा, उसी कैंडल का, उसका जो आगे वाला कैंडल है उसका लो। ठीक है, तो ये होगा सिंपल स्ट्रेटजी। अब हम लोग बात करते हैं इसको अप्लाई करने की। ठीक है, तो इस पीरियड तक क्या है, हाँ इस पीरियड तक क्या है, अगर देखने के बाद अगर प्लॉटिंग करें इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक अगर हम लोग बात करें तो क्या है, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज राइजिंग है। हम लोगों को क्या रूल्स क्या है, सपोर्ट में बाई करने का। सपोर्ट में अगर बाई करते तो इधर से बहुत एक अच्छा रैली हम लोग कैचअप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अच्छा रैली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी होगा, इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस भी है। अगर सेम क्राइटेरिया है इधर, अगर हम लोग जूम इन करके देखें, इधर 2 बार ट्रेड हुआ, पहले में 1:5 मिला, उसके बाद ये जो ट्रेड हुआ इसके 1:2 मिला। तो थर्ड जो ट्रेड है, थर्ड ट्रेड क्या है, थर्ड ट्रेड है ये ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, 2 ट्रेड में अगर 5-5 रुपये कमाए, एक ट्रेड में अगर 2 रुपये गवा दिए, तो फिर भी 8 रुपये का प्रॉफिट है। ये है रिस्क मैनेजमेंट। मैं इसके ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए भाई। मैं इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो अगर इसका मैं चार्ट देखता हूँ तो ये एक साइडवेज टू बेयरिश है, तो इसमें ज़्यादा बाइंग वाला ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें बाइंग वाला ट्रेड नहीं मिलेगा, इसमें सेलिंग वाला ट्रेड मिलेगा। सेलिंग कैसे होगा, एज यूजुअल से अगर इधर से 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे जाता है, नीचे गया, नीचे जाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अगर प्राइस इसके नीचे आता है, ये जो जोन है इधर से अगर रेजिस्टेंट लेके नीचे जाता है, तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो यही हुआ। अगर हम लोग इस जोन को अगर जूम इन करके देखें, तो क्या हुआ, इस जोन में फ्रेश सेलिंग, इसके बाद इस जोन में फ्रेश सेलिंग, उसके बाद इस जोन में फ्रेश सेलिंग,
उसके बाद इस जोन में फ्रेश सेलिंग। फिर मतलब कितना ज़्यादा पैसा बन सकता है अगर हम लोग एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में फोकस करके रह सकते हैं, तो इसका नतीजा यही है, एक स्ट्रेटजी में फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी को गो डीप नॉट ब्रॉड, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी से ही पैसा बनता है। इधर से कल ये स्ट्रेटजी, परसों वो स्ट्रेटजी, कल इस सर को फॉलो कर लिया, कल उस चैनल को जाके फॉलो कर लिया, ये सब करके पैसा नहीं बनेगा। एक ही स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट करो, एक ही स्ट्रेटजी को टाइम दो, एक ही स्ट्रेटजी को मास्टर करो, ठीक है। तो स्ट्रेटजी सिंपल है, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग व्यू में प्लॉट करना है। अगर अप ट्रेंड है सपोर्ट में बाय करना है, अगर डाउन ट्रेंड है रेजिस्टेंस में सेल करना है। जैसे मैंने इधर किया, सेल 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 एंड देन उसके बाद बाय बाय बाय। तो ये हो गया सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिससे पैसा बनता है। तो लेट्स डीप डाइव ऑन माय पीपीटी। अब पीपीटी में फिर से मैं ओपन करता हूँ, मेरा जो पीपीटी है इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ, प्रेजेंट, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेटजी मैंने आपको दिखा दिया, ट्रेडिंग व्यू में मैंने दिखा दिया। अब मेजर सा इम्पोर्टेंट बात है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम लोग 1:5 मैंने दिखा दिया आपको, अगर 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डेली टाइम में प्लॉट करते हो, अगर ट्रेंड के साइड मतलब बुलिश है तो बाई, या फिर अगर बेयरिश है तो सेल। अगर एक करके अगर आप लोग देखते हो तो पैसा बनेगा इधर से। तो उसके बाद आता है क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट, लॉट्स एक्सप्लेन। निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉट क्या होता है, एक लॉट बैंक निफ्टी का 15 का होता है, निफ्टी का 50 होता है और फिर निफ्टी का 40 का होता है। इधर से ये नहीं होता, इधर से स्टैंडर्ड लॉट होता है, माइक्रो लॉट होता है और मिनी लॉट होता है। स्टैंडर्ड लॉट, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट। साइज क्या है 1.0। स्टैंडर्ड लॉट का क्वांटिटी कितना है 1 लाख क्वांटिटी। माइक्रो लॉट का क्वांटिटी कितना है 0.1 और इसका टोटल देखिए अच्छे से सुनिए। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या है 1.0 और इसका क्वांटिटी क्या है 1 लाख क्वांटिटी। माइक्रो लॉट का क्या है 0.1, इसका क्वांटिटी क्या है 10,000 क्वांटिटी और मिनी लॉट 0.01 1000 क्वांटिटी। वैल्यू पर पिप्स क्या है, अगर एक पिप्स का मूवमेंट होता है स्टैंडर्ड लॉट में, अगर यूरो अगेन यूएसडी डॉलर 1 पिप मूवमेंट करता है एक स्टैंडर्ड लॉट हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो 1 पिप इज इक्वल टू $1000। मतलब अगर एक पिप ऊपर नीचे जाएगा तो $1000 का प्रॉफिट या फिर नुकसान होगा। ये है स्टैंडर्ड लॉट। उसके बाद क्या है माइक्रो लॉट 0.1, इसका 10,000 क्वांटिटी है, एक पिप्स में $100 अप एंड डाउन हो सकता है। मतलब अगर एक पिप ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो $100 का प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है। मिनी लॉट क्या है 0.01, 1000 क्वांटिटी 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 सेंट या फिर $0.1 मूवमेंट होता है। मतलब अगर एक पिप ऊपर जाएगा तो 10 सेंट का ही प्रॉफिट लॉस होगा। जो लोग बिगिनर है, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप लोग मिनी लॉट से स्टार्ट कीजिए। माइक्रो लॉट में स्टार्ट, मिनी लॉट के बाद माइक्रो लॉट का आप लोग जा सकते हैं। स्टैंडर्ड लॉट अभी मत जाइए, आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग मिनी लॉट से ट्रेडिंग को, फॉरेक्स मार्केट को पहले सीखिए, टाइम दीजिए, उसके बाद हम लोग क्वांटिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा मिनी लॉट से बाय करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है बेस्ट ब्रोकर बेस्ट ब्रोकर फॉर द यूज़र इन इंडिया। देखिए अगर हम लोग एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान या फिर ज़ीरोधा में ट्रेड करते हैं तो उधर क्या होता है, एक ब्रोकर का प्लेटफॉर्म होता है, उधर से हम लोगों का ट्रेड इनिशिएट करना पड़ता है। मगर फॉरेक्स ट्रेड इज़ एज यूजुअल, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं बोला कि फॉरेक्स ट्रेड इलीगल है। लीगल ये मतलब ना ब्लैक है ना वाइट है, मतलब एक ब्लैक एंड वाइट जोन में फॉरेक्स ट्रेडिंग है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर जो है एक्सनेस है। एक्सनेस में आप लोग अकाउंट को ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके आप लोग एक्सनेस में अकाउंट को ओपन कीजिए।
ओपन करने के बाद MT4 या फिर MT5 दोनों एक MT5 क्या है, MT5 एक ग्लोबल एक ब्रोकर है, ठीक है। MT5 मतलब MT5 को लगेगा, मतलब अगर आप लोग कुछ भी बाई सेलिंग करने के लिए डायरेक्ट एक्सनेस के अकाउंट में शायद पोर्टल है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा MT5 को इंस्टॉल कीजिए एक्सनेस में। पहला स्टेप क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से जाके एक्सनेस में अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद MT5 में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप लोग यूरो, USD, JPY कोई भी ट्रेड है, कोई भी पेयर्स हो, बाइंग या सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर मैंने चेक करके देखा, पे आउट लगभग 5 से 7 मिनट में पे आउट आ जाता है। जो इंडिया में जो बेस्ट ब्रोकर है, जैसे एंजेल11 हो गया, ज़ीरोधा हो गया, उसको पे आउट मांगने के लिए एक दिन का मतलब 24 आवर्स का वेट करना पड़ता है। तो इधर से ये कोई दिक्कत नहीं, अगर पे आउट मंगाते हो आप तो 7 से 10 मिनट में पे आउट आ जाता है, ठीक है। तो एक्सनेस इज़ द बेस्ट ब्रोकर फॉर बेस्ट ब्रोकर जो लोग इंडिया से फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करना चाहते हो, कुछ पैसा बनाना चाहते हो, तो एक्सनेस इज़ द बेस्ट ब्रोकर टू इंडिया। So that's for the video guys, that's for my side for today. If you learn a valuable lesson, make sure you subscribe my channel, share my channel. So thanks for watching, we'll meet you soon.